हेलो, राधे राधे, जय माता दी माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज दिन है रविवार का और आज से शुरू हो रहे हैं माता रानी के नवरात्रे। हाँ जी, आज है नवरात्रि का पहला दिन और मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। वैसे मेरे दिन की शुरुआत होती है अपने मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने से, पर आज जो है मंदिर बिल्कुल खाली है क्योंकि सारे भगवान जी विराजमान हो गए हैं माता रानी के दरबार में। हमने माता रानी की चौकी लगाई है तो सारे भगवान जी वहीं विराजमान है और जिस रूम में चौकी लगाई है उस रूम में और हम जो है बिना नहाए नहीं जाते हैं, तो वो आप लोगों को मैं थोड़ी देर बाद में दिखाऊंगी। तो जी सुबह उठते ही मैंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं माता रानी के स्वागत के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जिसका घर का दरवाज़ा सबसे पहले खुलता है तो माता रानी जो है उनके घर में और प्रवेश करती है, तो ये मान्यता है। तो मैंने जो है अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं और रात को जो है मैंने एक लोटे में पानी भर कर रखा था अपनी रसोई में, और वो पानी जो है मैंने अपने मेन गेट की दोनों चौखट पे डाल दिया है। मतलब एक तरह से मैंने अपनी मेन गेट की चौखट की पूजा कर दी है और माता रानी को बुला लिया है अपने घर पे। और बाद में जब पतिदेव उठेंगे तो वो जो है बाद में और पूरा आगे से जो भी हमारा ये आंगन है उसको अच्छे से आज पानी से वॉश करने वाले हैं। बाहर का मेन गेट भी वो धोएंगे तो वहाँ पे अच्छे से जो है साफ़ सफाई वो कर देंगे। और उसके बाद मैं लग गई हूँ अंदर की साफ़ सफाई करने में, और क्योंकि इसमें भी मुझे पूरा टाइम लगने वाला है। आज जो है घर की बहुत अच्छे से साफ़ सफाई होने वाली है क्योंकि आज नवरात्रि है, तो घर को जो है बिल्कुल चमका दिया जाएगा माता रानी के स्वागत के लिए। कल देव जी ने कॉल किया था पंडित जी को पूछने के लिए कि शुभ मुहूर्त क्या है, तो आज जो है घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो थोड़ा सा लेट है, मतलब करीबन 11:50 के आसपास जो है घट स्थापना होगी। और हम जो है सबसे जो बेस्ट मुहूर्त होता है, मतलब अभिजीत मुहूर्त सबसे बेस्ट माना जाता है घट स्थापना के लिए, तो उसी टाइम करते हैं पंडित जी से पूछ कर। और कल पंडित जी हाँ ये बात भी बता रहे थे कि ये जो नवरात्रे हैं, ये जो शारदीय नवरात्रे हैं, ये बहुत ज़्यादा फलदायी होने वाले हैं भक्तों के लिए। क्यों? क्योंकि वैसे तो हम जानते हैं कि माँ दुर्गा का जो सवारी है वो सिंह है, पर इस बार जो है माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आ रही है। और ये जो संयोग बनता है ना वो काफ़ी वर्षों में एक ही बार बनता है, और हमारे शास्त्रों में ये चीज़ कही गई है या मान्यता है कि जब माता रानी हाथी पर सवार होकर और अगर आती हैं तो वो भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है, वो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। तो ये जो नवरात्रे हैं बहुत ज़्यादा शुभ होने वाले हैं। तो सब लोगों ने, आप लोगों ने भी तैयारी कर ली होगी, किस तरह से आप लोगों ने तैयारी कर रही है माता रानी के आगमन की, मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा। मैंने सारे घर की साफ़ सफाई कर ली और देव जी भी जल्दी ही उठ गए थे, तो उन्होंने उठकर नहाकर कर ली है पूरी पूजा की तैयारी, वो भी आराम आराम से, क्योंकि आज जल्दी नहीं है, आज घट स्थापना का मुहूर्त लेट है, तो थोड़ा सा जो है आराम से ही सारा काम हो रहा है। और हाँ, कुछ तैयारी मैंने कल कर दी थी, जैसे ये मेन गेट पे स्वास्तिक बनाना, ये भी ज़रूर बनाना चाहिए नवरात्रों पे, माता रानी जो है खुश होती है। और जी नहाकर मैं हो गई हूँ तैयार, और अब जो है मैंने साफ़ सफाई तो कर ली थी, पर अब मैं यहाँ पे पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर रही हूँ। ऐसा करने से अगर घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो तो वो बाहर निकल जाती है, तो ये भी ज़रूर करना चाहिए। गंगा जल से अपने पूरे घर को शुद्ध कर लेना चाहिए नवरात्रि वाले दिन। तो जी बस मैं तैयार हो गई हूँ, बुलबुल भी तैयार हो गई है। ऐसे ये उठाने से भी नहीं उठती है, पर आज नवरात्रि है ना तो इसको भी बड़ा चाव है, और ये जो है सुबह सुबह ही उठ गई है, नहा के तैयार हो गई है। तो घर पे तो सारी तैयारी हमने कर ली है और अब हम जाएंगे मंदिर। तो ये हमारे यहाँ का बहुत ही पुराना दुर्गा मंदिर है, और हम जो है नवरात्रि के पहले दिन हर साल यहाँ पे ज़रूर आते हैं माता रानी से आशीर्वाद लेने के लिए। तो बस मंदिर पहुँच गए हैं और यहाँ पे जो है पंडित जी पूजा करवा रहे हैं और माता रानी को चूनर चढ़ाते हैं। माता रानी की ओढ़ी हुई चूनर अगर हम ओढ़ते हैं ना तो उससे अखंड सौभाग्य मिलता है, ये भी पंडित जी ने बताया था। तो वैसे तो हम हर साल ही माता रानी को चूनर ओढ़ाते हैं, और एक साल पिछले साल मैंने भी जो है ना यहाँ से मंदिर से और चूनर ली थी अपने ओढ़ने के लिए, माता रानी की ओढ़ी हुई, और मेरी ननद ने भी ली थी, मेरी देवरानी ने भी ली थी। और बाकी जो हम चूनर यहाँ पे चढ़ाते हैं ना वो पंडित जी या तो अपने घर में किसी को दे देते हैं या फिर वो किसी गरीब को दे देते हैं, मतलब इस तरह से रहता है। और जी यहाँ मंदिर में पूजा करने के बाद हम जा रहे हैं वापस घर। और हाँ, रास्ते में और मैं लेने लगी थी ये लाख का चूड़ा, मतलब माता रानी को जो है पूरा श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है, मतलब जो
सिंदूर, बिंदी, चूड़ा, ये सारी चीज़ें, और साड़ी भी चढ़ाएंगे। और ये जो भी श्रृंगार का सामान हम चढ़ाते हैं ना, वो हम फिर आशीर्वाद के रूप में जो है ना खुद पहन लेते हैं। मतलब घर में कोई भी पहन लो, मैं पहन लेती हूँ या फिर जो है ननद को दे देते हैं या फिर देवरानी को, इस तरह से और रहता है। तो यहाँ पे मैं लाख के चूड़े देख रही थी, बहुत सुंदर सुंदर, और लाख की चूड़ियाँ ही चढ़ाते हैं माता रानी को, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है लाख बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मैं चूड़ियाँ देख रही थी यहाँ पे। अरे दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आज है नवरात्रि का पहला दिन और तैयारी हो चुकी है माता रानी के आगमन की। सारी तैयारियां हमने कर ली है, दरबार सज गया है और बस अब इंतजार है माता रानी के आने का। और हम जो पूजा करते हैं, जो घट स्थापना करते हैं ना, वो मुहूर्त से करते हैं। तो जो अभिजीत मुहूर्त है वो है 11:50 से 12:30 बजे तक। तो जो घट स्थापना है वो थोड़ी सी आज लेट ही होने वाली है। तैयारी तो हमने कर ली है पर पूजा थोड़ी सी लेट होगी आज। और क्या क्या मैंने तैयारी करी है वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे 1-2 सब्सक्राइबर है, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि दीदी प्लीज डिटेल में बताना कि क्या क्या तैयारी करते हो। तो ज्यादा कुछ नहीं है, जितना हमसे हो पाता है, जितना माता रानी की कृपा हम पे होती है, जितना हमसे माँ करवाती है, उतना हम जो है कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को अभी डिटेल में बताऊंगी क्या क्या तैयारी हुई है। तो चलिए जी, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में दिखा देती हूँ कि क्या क्या तैयारी की है हमने पूजा की, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे और कहा था, रिक्वेस्ट करी थी कि दीदी आप थोड़ा सा डिटेल में बता देना। तो ये प्लेट रख ली है हमने आरती के लिए, जब पूरी पूजा हो जाएगी तो हम इससे आरती करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के वस्त्र रख लिए हैं एक टोकरी में, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी अब 9 दिन जो है माता रानी के दरबार में ही रहने वाले हैं। और यहाँ पे एक प्लेट में पानी डालकर रख लिया है प्रसाद, क्योंकि चींटियाँ लग जाती है अगर ऐसे ही रख लेते हैं तो यहाँ पे सारे मेवे रख लिए हैं, घी रख लिया है माता रानी की जोत के लिए, और मेवे रख लिए क्योंकि मेवे का भोग लगता ही है माता रानी को। और हाँ, किसी सब्सक्राइबर ने पिछले साल मुझसे पूछा था नवरात्रि के व्लॉग में कि दीदी आपने कहाँ से सीखी पूजा। तो जी, ये मैं जब यहाँ पे शादी होकर आई थी मेरे ससुराल में, तो यहाँ पे पंडित जी आते थे और वही तैयारी करते थे, मतलब पूजा की। और सुबह 2-2.5 घंटे पूजा में लगते थे, अभी भी 2-2.5 घंटे लगते हैं पूजा में। पर अब हाँ, पंडित जी नहीं आते हैं, क्योंकि जो पंडित जी पहले आते थे वो काफ़ी एज्ड हो गए हैं। पर ये जो पूजा जिन्होंने भी हमें सिखाई है ना, वो पंडित जी ने ही सिखाई है। तो उसी तरह से हम हर साल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक पूरा ये बड़ी सी प्लेट है, इसमें हमने सारी पूजा की जो सामग्री है वो रख ली है। जैसे यहाँ पे मेहंदी रख ली है, तो मेहंदी जो है जब नवरात्रा होगा ना, नवरात्रि के 9वें दिन, और ये माता रानी को मेहंदी चढ़ेगी। उसके अलावा कपूर रख लिया है, मतलब जो भी पूजा में सामग्री चाहिए होती है ना, वो सारी यही रख ली है, ताकि बार बार में उठकर लानी ना पड़े। और यहाँ पे ये जो चूड़ा चढ़ेगा माता रानी को वो है, ये साड़ी है जो पूजा करने के बाद और हम चढ़ाएंगे माता रानी को। इसके अलावा ये वस्त्र है जो पंडित जी को और नवरात्रि पूरे होने के बाद दिए जाएंगे। और यहाँ पे ये लग गई है माता की चौकी। तो माता की चौकी जब भी आप लगाओ ना, तो उस पर लाल वस्त्र ही बिछाना चाहिए। कुछ लोग गलती कर देते हैं, कुछ लोग वाइट वस्त्र बिछा देते हैं, वो नहीं बिछाना चाहिए। ना ही कागज लगाना चाहिए, कुछ लोग कागज बिछा देते हैं। तो लाल कपड़ा आप जो भी आपके पास हो ना, वो लगा लो। और ये हमारे माता रानी है, तो आप लोग भी दर्शन कर लो। और यहाँ पे ये षोडश मातृका है और माता रानी के स्वरूप बनाए जाते हैं यहाँ पे, ये गेहूं से, और माता रानी की चौकी पे ही। और ये फूल है, और इस बार फूल घर पे नहीं है, क्योंकि अभी फूल बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, मौसम चला गया है, तो बाजार से ही फूल लेकर आए हैं। और यहाँ पर ये जो दक्षिणा है, लौंग, इलायची, मिश्री, वस्त्र, और इस तरह से ये तैयारी होती है सारी। और ये पूरे 9 दिन पूजा होती है, मतलब इसी तरह से जैसे आज होगी फर्स्ट नवरात्रि को, वैसे ही 9 दिन जो है पूरी मंत्र उच्चारण के साथ जो है पूजा होगी। और मंत्र उच्चारण जो है वो हमने, जब पंडित जी हमारे घर पूजा करने आते थे ना, तो वो हमने रिकॉर्डिंग कर ली थी। तो वो जो है अभी हम जो है उसको और मोबाइल में चला लेते हैं और उस तरह से हम पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पे ये होगी घट स्थापना। तो यहाँ पे ये और कलश रख लिया है, और जो ये मिट्टी का कुंडा रख लिया है, तो इसमें जो है जौ बोए जाएंगे। और ये सारे भगवान जी यहाँ पे विराजमान हो गए हैं, क्योंकि माँ पार्वती है, दुर्गा मैया है, तो भगवान शिव तो आएंगे ही, और गणेश जी, लक्ष्मी जी भी आएंगे ही, क्योंकि नवरात्रे हैं। और कान्हा जी भी है यहाँ पे, हमारे बालाजी भी है, राम दरबार भी है, लड्डू गोपाल भी है। तो इस तरह से जो है पूरा माता रानी का दरबार जो है सज गया है। और जी बस, और यहाँ पे तुलसी मैया को भी विराजमान कर लिया है। तो जिस तरह से पंडित जी ने बताया था, उसी तरह से हमारे यहाँ पे पूजा होती है हर साल।
पूजा की सारी तैयारी तो हो गई और मैं यहाँ पे अब बना रही हूँ बंधनवार, क्योंकि अभी पूजा में तो टाइम है। तो यहाँ पे आम के पत्ते मैंने ले लिए हैं और इससे मैं बंधनवार बना रही हूँ। तो नवरात्रि पे ज़रूर अपने जो गेट को और अच्छे से फूलों से सजा सकते हो, और अगर आपके पास आम के पत्ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे आप जो है जैसी आपको बंधनवार बनानी आए ना, वैसे आपको बनाकर और अपने जो है मेन गेट पे लगानी चाहिए, मतलब अपने मेन गेट को सजाना चाहिए। तो बाहर लगाने वाले थे, पर बाहर जो है पिछले साल मैंने लगाई थी तो वो बंदरों ने तोड़ दी थी। तो पतिदेव ने कहा कि ये जो अपना रूम है, जो पूजा का रूम है, यहीं पे लगा लो। तो जी बस बंदरवान लगा दी है और अब हमने पूजा करनी शुरू कर दी है। तो सबसे पहले जो है गणेश जी की पूजा की जाती है और उसके बाद होती है घट स्थापना, और घट स्थापना होने के बाद जो है पूरे सारे जो भगवान जी है उनकी पूजा होती है। तो घट स्थापना में जो है, अब मैं कैसे बताऊं यार डिटेल में आप लोगों को। किसी ने कहा था कि पूरी पूजा दिखाना, क्या मंत्र बोलते हो, तो देखो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर पूरी पूजा दिखाने बैठूंगी ना तो उसमें 2, ढाई, 3 घंटे निकल जाएंगे, और इतना बड़ा व्लॉग जो है ना सब लोग नहीं देखना चाहते। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझा रही हूँ। तो जी घट स्थापना हो गई है, और ये जो है पान के पत्ते जो है ज़रूर माता रानी को चढ़ाने चाहिए। माता रानी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है इससे। तो ये आम पान के पत्ते जो रात को ही पतिदेव ले आए थे, फ्रिज में रख दिए थे, ख़राब नहीं होते, गीले कपड़े में बांध के फ्रिज में रख दो। और इसमें मैं लौंग और इलायची डालकर और ये पान जो है माता रानी के लिए बना रही हूँ। तो ये माता रानी को भी चढ़ेंगे और सारे भगवान जी को भी जो है ये चढ़ाया जाएगा। और फिर जैसे जैसे हम मंत्र बोलते जाते हैं और हाथों में जो है फूल लेकर और मंत्र बोला जाता है, फिर जो है वो और फूल जो है माता रानी को चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से सारे भगवान जी की पूजा होगी, मतलब जिन भगवान जी को मंत्र उच्चारण करेंगे उनकी पूजा हम कर लेंगे। और ये सारा सुहाग का सामान जो है मैंने और प्लेट में लगा दिया है, और ये साड़ी जो है वो माता रानी को अब चढ़ा देंगे, जब मतलब माता रानी की पूजा करेंगे। माता रानी को लाल रंग बहुत पसंद है, तो लाल रंग की साड़ी माता रानी को चढ़ाई है। और मैंने आज येलो कलर की साड़ी पहनी है, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन जो है येलो कलर पहनना चाहिए, सेकंड डे ग्रीन कलर पहनना चाहिए, मतलब इस तरह से। और रोज़ माता रानी की पसंद के जो है कलर पहनकर और अगर पूजा करते हैं तो माता रानी जो है खुश होती है। तो मैं भी इसी तरह से करने वाली हूँ। आज मैंने येलो पहनी है, कल मैं ग्रीन पहनूंगी, और जैसे जैसे पहनूंगी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस जी यहाँ पर हमारी चल रही है पूजा। बुलबुल हो गई है बोर, बच्चों का यही रहता है, थोड़ी देर तो वो बैठी पूजा में और फिर वो चली गई उठ के। तो अब बस हम लोग करेंगे आरती। बस आरती की मैंने थाली तैयार कर दी है, और कपूर जलाएंगे, और ये जो है यहाँ पर जलेगी घी का बाती, और प्रसाद भी मैंने लगा के रख दिया है। तो आरती करने के बाद जो है माता रानी को प्रसाद चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है। और अगर हो सके तो जो है या तो आप 9 दिन व्रत रखिए, एक टाइम खाना खा के कर सकते हो व्रत। प्याज लहसुन बिल्कुल भी नवरात्रि में यूज़ नहीं करना चाहिए माता रानी, और इससे जो है खुश नहीं होती। और अगर आप 9 दिन नहीं कर सकते तो नवरात्रि के पहले दिन तो व्रत ज़रूर ही करना चाहिए। और मैं और पतिदेव पूरे 9 दिन व्रत करेंगे, हम फलाहारी रहेंगे। पतिदेव हर साल ही करते हैं, पूरा 9 दिन जो है वो फलाहारी रहते हैं। मैं इसी साल कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी मन है इस साल करने का। तो जी यहाँ पे घट स्थापना हो गई है, और पूरी पूजा करने के बाद जो है बुलबुल की भी पूजा कर दी थी। और हाँ, उसने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि उसको जो है वो कुर्ती चुभ रही थी। बच्चों का यही रहता है आजकल, थोड़ा सा अगर इस तरह का कुछ पहना दो ना तो उनको चुभने लगता है, तो उसने और कपड़े चेंज कर लिए थे। तो जी ये हो गई है हमारी पूजा की तैयारी। आप लोग भी माता रानी से आशीर्वाद ले लीजिए, और मैं यही कामना करूँगी कि ये जो नवरात्रे हैं वो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी हो। माता रानी जो है सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबको खुश रखे, यही मेरी माता रानी से कामना है। तो जी बस पूजा होने के बाद और मैं आ गई हूँ अब चेंज करके रसोई में, क्योंकि साड़ी पहन के पूरा दिन नहीं रहा जाता। तो मैंने जो है कपड़े चेंज कर लिए। साड़ी वैसे ख़राब भी हो जाती है, वो ड्राई क्लीन वाली साड़ी थी, तो अगर पूरा दिन पहन के रखूँगी तो ख़राब हो जाएगी। तो मैंने चेंज कर लिया और अब मैं रसोई में आ गई हूँ। तो जी मेरा और पतिदेव का तो व्रत है, पर बुलबुल और अनिल जो है उन दोनों का मैं खाना बना रही हूँ। तो बुलबुल से मैंने पूछा क्या खाएगी, तो उसने फरमाइश की है जीरा राइस और दाल खानी है उसको राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं जीरा राइस और मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दी है। और हाँ, किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि अनिल कौन है, कल वाले वीडियो में किसी ने पूछा था। तो जी अनिल हमारी शॉप पर काम करता है और काफ़ी सालों से हमारी शॉप पर काम कर रहा है। पर जब मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए, मतलब मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए ना,
उसके बाद से जो है अनिल हमारे घर पे ही रहने लग गया, क्योंकि इतना बड़ा घर है और जो है अगर अनिल रहता है रात को यहाँ पे तो थोड़ा सा सेफ्टी रहती है। तो इस वजह से अनिल यहीं पे रहता है अब हमारे साथ ही, और उसका खाना वाना भी यहीं पे होता है। तो बस अनिल के लिए और बुलबुल के लिए मैंने खाना बना दिया है, दाल और चावल बना दिए हैं। थोड़ा सा मैंने प्लेट को सजा दिया है, मतलब इस तरह से मैंने चावल को कटोरी से करके राउंड शेप बना दी है, तो बुलबुल को अच्छा लगेगा। दाल चावल खाने में ना, दाल चावल खाने का असली मजा हाथों से ही आता है। मखाने भून लिए हैं, थोड़ा सा घी डाल लिया है, थोड़ा सा व्रत वाला नमक डाल लिया है, तो बस यही ले लेंगे पूरा दिन। कभी फल ले लेंगे और कभी जो है एक टाइम ये और दूध और मखाने ले लेंगे। तो जिस तरह से 9 दिन व्रत रहेगा हमारा। और ये था मेरा आज का नवरात्रि व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखते हुए जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।